मिटाएंगे ना फिर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा नहीं, जब नहीं समझोगे और नहीं जब ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम होगा कि तुरंत नहीं बनाएंगे तो फिर पिटाएंगे भी, ठीक है। इसलिए ध्यान यहीं पे देना, ठीक है। जो 6 नंबर है तो ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना। अच्छा, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं घर पे रिविजन कर रहे हैं ना, इसमें से एक को मत छोड़िएगा, हर दिन कीजिएगा। जैसे अभी 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 7 हो गया, जितना भी हो रहा है, ठीक है, हर दिन उसको कर लीजिएगा, कि एक कंफर्म इसमें, ठीक है, एक कंफर्म है आपका, ठीक है, कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए एकदम पूरा दिमाग में ठूस लीजिएगा, ठीक है, जैसे भी ठूसना है। तो 6 नंबर लिखा हुआ 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है। अब लड़का है तो जाहिर सी बात है कहाँ पे खड़ा हुआ, जमीन पे खड़ा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जमीन बनाते हैं हम लोग। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। मतलब कि एक भवन है, क्या है, भवन है। अब भवन का आसमान में होगा, कहाँ पे होगा, तो ये भवन बना दिए, ठीक है। और भवन से वो, ठीक है, कुछ दूरी पर क्या खड़ा है, मतलब मान लो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और ये है, मान लो कुजली है, ठीक है, कौन है, कुजली, ठीक है। ये यहाँ पे भवन से कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है, ठीक है। और इस कुजली का जो लंबाई है, हालांकि लड़का के बारे में बात कर रहा है पर ये बना रहे हैं लड़की लड़का बना दे रहे हैं अभी, तो ये दाढ़ी मुझे से तो ये कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। कितना, 1.5 मीटर लंबी है कुजली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, मतलब कि भवन की जो ऊंचाई है वो कितना है, 30 मीटर। 30 मीटर। ये क्यों खींचे, क्योंकि आंख से देखेगा ना, ठीक है, तो वो कटेगा ना, उसका हाइट तो कटेगा ना। जैसे कि ऊंचाई जो है, ठीक है, 30 मीटर है, ठीक है, तो इसका 1.5 मीटर जो होगा यहाँ पे ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। क्या कि 30 मीटर जिसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं क्यों इस तरह किए, तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये जो है ना चल के आगे, ठीक है, कहाँ आगे, इधर मान के चलो कि आगे चलते चलते इधर आ गया, ठीक है। भवन की तरफ क्या देखते देखते पुली चल गई कि हम ऐसा तो हमारे घर आइए ना है, ठीक है, चलो देख के थोड़ा सा तो आगे चल गए, ठीक है। अब जैसे ही आगे जाते हैं तो लिखा हुआ आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। मतलब कुजली यहाँ पे कुछ लटकल था, ठीक है, मतलब मधुमक्खी लगल था, ठीक है। यहाँ से जब देखती ना, ठीक है, तो ये कितना डिग्री बन रहा था, 30 डिग्री यहाँ से, ठीक है। अच्छा से नहीं दिख रहा था, क्या क्या अंदर था, ठीक है। तो सोचिए ना, चलो थोड़ा सामने जाकर देखते हैं। तो सामने जाकर देख रही थी, उस समय का कोण कितना डिग्री बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। बताइए समझ में आ रहा है, ठीक है। जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गई है, ठीक है। मतलब यहाँ थी और यहाँ से लेकर यहाँ जो गई है ना, तो कितना दूरी चलकर गई है वो हम लोगों को क्या करना है, पता लगाना है। मतलब कि बोले तो ये दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको पता लगाने को कितना आखिर चल के गई है। तो सबसे पहले इसको नाम देते हैं ए बी सी, दे दो यहाँ पे डी ई ए बी, इधर सी देते हैं, यहाँ पे डी और इधर एफ ई और इधर एफ, जो भी देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको इसका दूरी निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे तो समझना मेरे बात को। अगर हम बीडी का मान निकाल के, क्या बीडी का सिर्फ बता रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, बीडी का मान निकाल कर, ठीक है, और उसमें बीसी का मान को घटा देंगे तो ये दूरी पता चल जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। मतलब कि बीडी निकालना होगा पहले और बीडी निकाल कर और ये दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जो बचेगा वही यही मिलेगा। इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, बीडी निकालना पड़ेगा और बीसी निकालना पड़ेगा। तो अब तो त्रिभुज बना हुआ है, अब तो हम लोग जानते हैं, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए कि क्या किसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये है तुम्हारा P, ये तुम्हारा क्या है P है, और इधर क्या है B, तो और P B बन रहा है, और P और B बनेगा तो क्या करेंगे हम लोग, उपयोग करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, बड़ा त्रिभुज लेते हैं, जिसका नाम क्या है A B D में, ठीक है। एक बड़ा त्रिभुज ना चलता है, बड़ा त्रिभुज, क्योंकि BD निकाला था ना, देख ना, BD से निकलेगा, BD से निकलेगा, ठीक है। तो बड़ा त्रिभुज लेंगे A B D में, तो A B D में
अच्छा सबसे पहले कि देखो कि हमको दूरी चाहिए यहीं तक, और ये मतलब भवन का जो ऊंचाई है वो यहाँ तक है, ठीक है ना, वो 30 हो गया, कितना हो गया 30, पर हमको चाहिए यहीं तक दूरी चाहिए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 1.5 मीटर क्या करना पड़ेगा, 30 में जाकर घटाना पड़ेगा, तब तुमको इतना बचेगा। बात सुना है, क्योंकि पूरा दूरी तो इतना है पर हमको चाहिए इतना से लेकर इतना तक, इसका मतलब ये घटाना पड़ेगा 1.5 मीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर में ही घटा लेते हैं कि ए एफ, हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी का दूरी कब निकलेगा, जब पूरा दूरी में क्या, पूरा दूरी क्या है, ए एफ, मतलब कि ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि एक आयत जैसा बन रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये 1.5 मीटर होगा, ये भी 1.5 मीटर होगा। इसका मतलब पूरा दूरी ए एफ में हमें क्या घटाना पड़ेगा, बी एफ। क्या घटाना पड़ेगा, बी एफ, तब हमारा क्या निकल जाएगा, ए बी। तो ए एफ का मान कितना है, 30 माइनस कितना, 1.5, क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। तो घटाइए, ठीक है, 30 पॉइंट देते हैं 0, और फिर पॉइंट का पॉइंट का उधर कितना है 5, और पॉइंट के इधर कितना है 1, इधर कुछ नहीं तो 0, घटा दीजिए। इससे पैसा लेंगे 10, इससे पैसा लेंगे 10, 10 में से 5 घटाएगा तो कितना बचेगा 5, पॉइंट का पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा हो गया 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8, और यहाँ पे 2, ठीक है, तो कितना गया बराबर 28.5 मीटर। इसको अगर हम लोग बदलते हैं, भटा में थोड़ा करते हैं, मतलब दशमलव घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, दशमलव यहाँ दशमलव को हटा देंगे, ठीक है, तो दशमलव को हटा देंगे तो दशमलव का देखिए हमने हैं, एक जीरो बैठाएंगे और इसको काटते हैं, 5 गुना 10, 25, कितना बच गया यहाँ पे 3, और 5 सत्ते 35 हो गया ना। तो मतलब हमारा ए बी इक्वल टू जो आ गया वो कितना आ गया 57/2, ठीक है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं फाइनली, अब त्रिभुज लेते हैं, बड़ा त्रिभुज, ठीक है। हम ए बी क्यों निकाले पता है ना, क्योंकि जब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी, तो ए बी डी, तो ए बी ने काम करेगा, ई एफ काम करेगा, नहीं काम कर रहा है, इसीलिए हम ए बी का मान निकाले, पता समझ में आया, ठीक है। तो ए बी का मान निकालने का पर्पस क्या था, समझ में आ गया। आप लोग त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, तो ए बी डी में क्या क्या दिया हुआ है, तो देख सकते हैं कि ए बी का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ए बी का मान आ गया 57/2, ठीक है। दूसरा हमें थीटा दिया गया है, तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। और कुछ दिया गया क्या, नहीं, हम लोगों को यहाँ पे निकालना क्या है, बीडी, क्या निकालना है, बीडी, बीडी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टेन मतलब पी और बी में काम कर रहा है, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा पी बटा बी, और पी का मान यहाँ पे क्या है, तो ए बी, और बी का मान तुम्हारा क्या है बी, ठीक है ना। अब टेन थीटा की जगह पे कितना बैठाएंगे 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है, और ए बी, तो ए बी का मान यहाँ पे कितना है 57/2, और बीडी, तो बीडी का बीडी ही रह जाएगा, और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और यहाँ पे 57/2, और बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बीडी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीडी बराबर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 57/2, और गुना कितना हो जाएगा √3। इसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, बीडी निकल गया, अब हमको निकालना क्या पड़ेगा, बीसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, बीसी। हम बता दिए पहले कि बीडी में क्या घटाना पड़ेगा, बीसी, तो बीसी जो रहता है, बीसी को निकालने के लिए हमको छोटा त्रिभुज लेना पड़ेगा ए बी सी में, इसमें भी ए बी का मान कितना होगा 57 हाँ गलत बोलते हैं ना, ठीक है ना, चलो, तो ए बी का मान कितना है 57/2, ठीक है, और बीसी तो हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे टेन का फॉर्मूला बैठेगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा पी बटा बी, और पी का वैल्यू वहाँ पे क्या है तो ए बी, और बी का वैल्यू क्या है तो बी सी, और यहाँ पे टेन थीटा की जगह कितना बैठाएंगे 60 डिग्री, और ए बी, तो ए बी का मान कितना है 57/2, और इधर बीसी का बीसी रहने देते हैं, कितना मान होता है इसका √3, सिर्फ √3 होता है 60 का, और ये 57/2, और फिर बीसी, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बीसी गुना √3, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 57/2, और बी सी बराबर 57/2,
और ये गुना में इधर आ गया तो भागा में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3। कहीं पे मिस्टेक नहीं, हमें थोड़ा सा बू आ रहा है मिस्टेक होने का। इसमें देख लेते कंफर्म होके 57/2, नीचे में कुछ नहीं है तो बी डी बटा कितना कर देते हैं 1 कर देते हैं, तो 57/2, ठीक है। और भागा तो बी डी बटा 1 और 57/2 निकलेंगे 1, ठीक है। बी डी तो हो जाएगा ये 57 2b डी, और यहाँ पे है 1√3। इसको करेंगे तो 2b डी, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 57√3। एक गुना में तो भागा में उतनी आ रहा है। तो अब हम लोग वैल्यू निकाल लिए, अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे हम लोग डीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे डीसी या सीडी बोलो, ठीक है। तो सीडी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पूरा दूरी क्या लेना पड़ेगा बी डी, और बीडी में क्या घटा देना पड़ेगा बी सी। तो बीडी का मान कितना है, तो बीडी का मान यहाँ पे आ गया 57√3 और बटा 2, ठीक है। माइनस का माइनस, और बीसी, तो बीसी का मान कितना है, तो 57/2√3। तो एलसीएम लेंगे तो 2 तो कॉमन है, तो 2 तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा √3, तो 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। बच गया √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 रूट है ना, तो रूट स्क्वायर ना हो जाएगा, मतलब 3 रूट खत्म हो जाएगा। एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए कितना बचेगा 3 बचेगा माइनस, और यहाँ पे ये तो एक ही बार में आ जाएगा, तो कितना बचेगा 57। अब यहाँ पे गुना कर दो, ठीक है। 27 के एक हाथ में 2, 5 दिया 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 माइनस 57/2√3। घटाएंगे 7, मतलब यहाँ पे 171 में कितना घटाएंगे 57, 11 हो जाएगा, 11 में से 3 तो कितना बचेगा 4, यहाँ बच गया 6 में से 5 तो 1, और यहाँ पे 0 बचेगा, 1 बचेगा ना 1, ठीक है। 114/2√3 कितना आंसर है 19√3। अच्छा ठीक है, रुको ना, 2 बचे 10 और 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 2 बचे 10 और 2 सते 14, ठीक है। तो ये हो गया 57 रूट मतलब बटा में √3, और उसके बाद 19 दिया 57 होता है ना, 19 दिया 57 होता नहीं होता, और √3 आधा से आधा खत्म, तो ऊपर में बचेगा √3, इसलिए ठीक है। हमारा जो सीडी का जो मान आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 19√3 मीटर। यही हो गया, बात समझ में आया है। लंबा में कुछ नहीं है, ठीक है, लंबा कुछ नहीं है, समझ में पहले बता दिए, ठीक है, ठीक है, ठीक समझना है, ठीक है। अब प्रोसेस ठीक है। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंट क्या है, मिटा दे कि उतारेंगे।